स्टेट ऑफ बीइंग पे हम सबसे पहले काम करेंगे। ये देखने में छोटा लगता है बट है खतरनाक। समझते स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है गाइस? देखिए, लेट्स से दैट कोई भी एक पर्सन को उठा लेते हैं। देयर कुड बी एनी पर्सन, ये आप हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, एनीबॉडी। तो ये जो व्यक्ति है, आपको पता है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। दैट्स वेरी क्लियर। जिसके भी बारे में बात करें, दुनिया का हर आइटम कुछ भी हो सब्जेक्ट। लेकिन अभी हम इस सब्जेक्ट के बारे में, अगर इसका नाम मान लो कि इस लड़की का नाम रेशमा है, लेट्स से रेशमा है, तो रेशमा सब्जेक्ट तो है लेकिन ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। ध्यान देना, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि नो एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। कुछ भी इसके पोजीशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। नो एक्शन, नो पोजीशन, सिर्फ हम इसके बीइंग के बारे में बात करेंगे। बीइंग का मतलब है कि ये कौन है, ये क्या है, ये कहाँ है, ये अच्छी है, बुरी है, इसके बाल लंबे हैं कि नहीं है। हम पोजीशन नहीं दिखा रहे, जो चीज है उसके बारे में बता रहे। ये बीमार है या ये मोटी है, ये पतली है, ये गोरी है, काली है, इसके आईज बड़े हैं, इसके गाल मोटे हैं, वट एवर, ये छत पर है, ये मार्केट में है, सब कुछ हम दिखा सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। शर्त क्या है? एक्शन नहीं दिखाना है, पोजीशन नहीं दिखाना है। तो ये जो, जब भी हम बीइंग की बात करेंगे, बीइंग का मतलब है उसका होना। जैसे अब इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी आ सकता है? इसके अंदर लोकेशन आ सकता है। लोकेशन का मतलब कि कोई मार्केट में, कोई छत पर है, उसे स्ट्रक्चर कौन सा लगाना पड़ेगा? स्टेट ऑफ बीइंग का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा जब भी कोई लोकेशन की बात करेगा। अगर कोई अपनी किसी पोजीशन की बात करे, अपने डेजिग्नेशन की बात करे, डेजिग्नेशन हो गया, इस सब में उसको जो स्ट्रक्चर चाहिए वो नो एक्शन नो पोजीशन वाला स्ट्रक्चर चाहिए। मैं ईटीसी कर रहा हूं, या ईटीसी में सब आ जाएगा कि अच्छा है, बुरा है, सब कुछ। तो ये कितने तरह के स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं, बस वो एक बार आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग में हमें क्या पता चला? एक नोट लिख देते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग में एक्शन नहीं होता है, पोजीशन नहीं होता है। दूसरा जो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि स्टेट ऑफ बीइंग में जो वर्ब्स होते हैं, वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। हमारे पास प्रेजेंट टाइम है और प्रेजेंट टाइम के अंदर हमें स्टेट ऑफ बीइंग लगाना है। प्रेजेंट टाइम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहां पर एक लड़की है। अब हम इसके बारे में जो भी बात करेंगे उससे प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होगा। मान लीजिए इसका नाम पूजा है और हमें इसके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बोलना है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब तो हमने कहा कि भाई लोकेशन भी हो गया। अब ये पूजा अभी कमरे में है कि छत पर है? कौन सा टाइम है हमारा? प्रेजेंट टाइम है। ओके, पूजा अभी प्रेजेंट टाइम में मोटी है या पतली है? सब प्रेजेंट टाइम है। तो जब हम इसके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे पास जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एम, इज, आर। बस आपको ये दिखाना है। कंफ्यूजन क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ख्याल रखिएगा, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट लिखता हूं कि एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, लेकिन जब इनका यूज स्टेट ऑफ बीइंग में होता है तब ये क्या कहलाते हैं? लिंकिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स कहलाते हैं। यानी कि एक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा वो सब्जेक्ट है।
अगर मैं यहां पर लगाता हूं एम इज आर, सिर्फ प्रेजेंट की बात करते हैं, और यहां पर जो मैं वर्ड लगाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अब पूजा इज माई फ्रेंड, मैंने एक सेंटेंस लिखा, लोगों को क्या लगता है, शायद आपको भी लगता होगा, वो ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब आप ऑडियो ऑन करके बताइए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। ज्यादातर, अच्छा कहीं पूजा पाठ चल रहा है ओके, तो ज्यादातर तो हमें ऐसे लगता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर देता हूँ कि ये सब्जेक्ट है, ये तो बिल्कुल हकीकत है, हम जिसके बारे में बात करें सब्जेक्ट, लेकिन ये जो इज है इसको लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अभी यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अभी यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, याद रखिए, लिंकिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो माई फ्रेंड है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका भी ख्याल रखना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, रॉन्ग। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, नाम तो सुना ही होगा, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यही हमें आज काम यस करना सर। है, इसी पे काम करना है, कंफ्यूजन हमें दूर करनी है। तो मैं यहां पर आपको लिख कर देता हूं कि जब हम, अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है या ये ऑब्जेक्ट नहीं, हमने तो जिंदगी भर भी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, तो अभी मैंने लिखा ना, कब पता चलेगा, जब वो क्या हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो। स्टेट ऑफ बीइंग में जो आपको एम इज आर दिखाएगा वो हेल्पिंग वर्ब आपको लगेगा, बट वो हम उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं या मेन वर्ब कहते हैं। अच्छा, इसके बगल में जो आएगा, बगल में आएगा उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। अच्छा, बगल में क्या क्या आ सकता है, आने की चांस क्या क्या है, या तो कोई नाउन आ सकता है, ओके, हो सकता है कोई नाउन फ्रेज आ जाए, हो सकता है कोई एडजेक्टिव आ जाए। अच्छा, एडजेक्टिव भी आएगा तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है, या तो कोई नॉर्मल एडजेक्टिव आएगा कि सुंदर है, लंबा है, छोटा है, या हो सकता है कोई V3 वाला मिल जाए आपको, या हो सकता है कि आपको कोई ING वाला मिल जाए, ये भी एडजेक्टिव होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सब पे डिटेल में काम करेंगे। या हो सकता है कि इसके अलावा आपको, एक मिनट अभी कोई आ रहा है, इस वक्त आने का क्या मतलब है, हाँ जी, या हो सकता है आपको यहां पर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल जाए। सोचो कि आपको इस एम इज आर के बाद अगर इनमें से कुछ भी मिलता है, तो ये जितने आइटम, इनको हाईलाइट करता हूं, ये जितने आइटम है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। मैं लिख देता हूं कहीं पर, स्टेट ऑफ बीइंग में लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो वर्ड्स आते हैं, जैसे कि नाउन आ गया, नाउन फ्रेज आ गया, एडजेक्टिव आ गया, प्रेपोजिशन फ्रेज तो फ्रेज प्रेपोजिशन ही है, एडजेक्टिव, इनको ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, याद रखिएगा। अब एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि रेशमा इज अ टीचर, मैंने इतना बोल दिया। अब जिसको नहीं पता उसके नजरों में तो भाई ये सब्जेक्ट, इसको कहते हैं वो लोग हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया उनके लिए, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब तो ये थ्योरी गलत हो गई, अब सही क्या है, खुद ही बताइए। ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये आपका लिंकिंग, हाँ जी, तो ये लिंकिंग वर्ब और ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सर नाउन, हाँ, और ये अगर वैसे देखा जाए तो टीचर हमारा क्या है, एक नाउन भी है ना, एक नाम ही तो है किसी चीज का। तो अब थोड़ा मैं और क्लियर करता हूं इसको, हमें लिंकिंग वर्ब के बाद क्या क्या मिलते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के बाद
हमें जो नाउन मिलेगा वो नाउन ऐसे ही होगा, टीचर हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, आपका इंजीनियर हो गया, ये सब आपके अगर इस तरह से मिलते हैं तो नाउन है। नाउन फ्रेज मिल सकता है। नाउन फ्रेज का क्या मतलब हो गया, वो भी नाउन ही होगा, फर्क क्या होगा, हो सकता है वहां पर आपको ऐसा मिल जाए जैसे माई के साथ मिल जाए, माई फादर, तो अब फादर हमारा नाउन है, और ये जो माई लग कर के जो दो वर्ड हो गए ना, इन दोनों वर्ड को मिलाकर क्या बन गया, ये नाउन फ्रेज। देख रहे हैं, आराम से देखिए, फ्रेज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यही होता है ना। तो देखिए माई Yes, sir. फादर, तो इसको अगर इस पूरे को बोला जाए कि हाँ भी ये पूरा क्या हमारा नाउन है, तो ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज। Phrase. नाउन फ्रेज। अच्छा, नाउन इसमें से कौन सा है, फादर नाउन है। ये जो माई है इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। मैं कहीं पर लिख देता हूँ, देख लीजिए आराम से, नाउन फ्रेज को समझिए। नाम आज बेसिक में यही तो आपको जानना है। देखिए एक और नेट, अगर किसी नाउन से पहले कोई मॉडिफायर आ जाए तब उस मॉडिफायर से लेकर नाउन तक को क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। Phrase. Noun phrase. नाउन फ्रेज बोलते हैं। देखिए कैसे, मॉडिफायर क्या क्या हो सकते हैं, ये जो मॉडिफायर्स हैं आपके, ये तो कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो और बगल में नाउन हो, तो इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, नाउन Noun फ्रेज। phrase. जैसे यहाँ पर लिखा हो ब्यूटीफुल और यहाँ पर लिखा हो गर्ल, तो ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है ये नाउन है कि नाउन फ्रेज है, Noun. ये नाउन फ्रेज। सबको समझ में आना चाहिए, इसको हार्ड मत लीजिए एकदम आसानी से सबको आना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ ग्रीन और यहाँ पर मैं बोलता हूँ बिल्डिंग, अभी ग्रीन से लेके बिल्डिंग तक का सफर क्या है, ये Noun phrase. अभी मैं छोटा सिखा रहा हूँ, जब न्यूज़पेपर वगैरह वाला आर्टिकल कभी बताऊंगा तो बड़े बड़े नाउन फ्रेज भी होते हैं, अभी मैं बिल्कुल बेसिक वाला सिखा रहा हूँ। ओके, तो ये कोई एडजेक्टिव के साथ हो सकता है आर्टिकल के साथ हो, आर्टिकल प्लस नाउन, इसको भी नाउन फ्रेज कहते हैं, बट आर्टिकल इतना छोटा होता है कि लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, इसको भी आप कह सकते हो। जैसे हम वहां पर बोल रहे थे Sir, ना, जैसे teacher. जैसे He's हम a teacher. हाँ, हम जैसे अ टीचर कह रहे थे, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अ भी तो मॉडिफाई ही कर रहा है ना, तो इसको भी अगर बहुत कायदे से देखा जाए तो क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया, ये भी नाउन फ्रेज हो गया। नाउन का मतलब होता है कि बिना किसी के, बिना मॉडिफायर के जो नाउन है, जैसे मैं बोल चिंटू, मिंटू, हाउस, ये सब नाउन है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपने आगे लगा दिया वो बन जाता है नाउन फ्रेज। ओके, आपके पजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, यहीं पर कॉमा ब्रैकेट यहीं पर लिख देता हूँ, माई, योर, हिज, हर, और क्या क्या हो सकता है, They. आर, देयर, और कोई अगर निर्जीव आइटम हो तो इट्स भी लगा सकते हैं। तो इसके बगल में नाउन हो तो ये भी बन जाएगा हमारा नाउन फ्रेज बन जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि माई फ्रेंड, तो माई से लेकर फ्रेंड तक का जो सफ़र है ये है नाउन फ्रेज। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमें मिलेगा क्या क्या, प्रेपोजिशनल फ्रेज मिलेगा। अगला जो पॉइंट है कि लिंकिंग वर्ब्स, और इसके बगल में रहेगा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे कोई भी प्रेपोजिशन होगा उसके बगल में कुछ होगा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि इन द रूम, इतना अगर लिखा हो तो शुरू किससे हुआ, प्रेपोजिशन से हुआ, तो क्या बन गया, ये बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। यानी कि नोट में लिख देता हूं मैं कि जब किसी
प्रेपोजिशन के बगल में कोई नाउन या नाउन फ्रेज आ जाए तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं विद माई फैमिली, आपको सबको पता है माई फैमिली हमारा नाउन फ्रेज है कि नहीं है? माई फैमिली याद करो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन विद हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। तो अभी पूरे को क्या बोलेंगे हम? Prepositional phrase. प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, इसके बाद हमने एम लगाया, इज लगाया, आर लगाया। अब इसके बाद क्या क्या गुंजाइश है? या तो कोई सिंगल नाउन होगा, या ज़्यादातर चांस है कि नाउन फ्रेज बनेगा, या एडजेक्टिव बनेगा, या प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा। यही है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा। तो हमने नाउन फ्रेज समझ लिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज समझ लिया। फिर भी मैं एक छोटा सा टेस्ट अभी कर लेता हूं। अगर मैं कहता हूं कि शी इज विद अ बॉय, अब बताइए कि ये विद अ बॉय क्या है? नाउन है। Prepositional phrase. Prepositional Prepositional phrase. विद हमारा प्रेपोजिशन निकल गया। ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, और ये जो विद अ बॉय है ये प्रेपोजिशनल Prepositional फ्रेज phrase. हमारा है। ठीक है। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि शी इज और यहां पर कहता हूं ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये अ ब्यूटीफुल गर्ल इतना बड़ा भी क्या है? सोचिए। Noun. ये नाउन, नाउन है। करेक्ट, ये नाउन फ्रेज। फाइन गाइस, अब हमारा नाउन फ्रेज समझ गए, प्रेपोजिशनल फ्रेज समझ गए। अब इसमें एडजेक्टिव्स भी आपको दिखाई देंगे। एडजेक्टिव्स, अभी एडजेक्टिव तीन तरह के होंगे। एक तो सबसे नॉर्मल होगा। नॉर्मल, मैंने इसका नाम नॉर्मल रखा है। नॉर्मल का मतलब है कि आपको ऐसे दिखाई देगा, जैसे खाली ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, आपको हैप्पी दिखाई दे रहा है, गुड दिखाई दे रहा है, ओके, सैड दिखाई दे रहा है, ऑनेस्ट दिखाई दे रहा है, या अपने कुछ भी ईटीसी कर देता हूँ, इतने सारे तो हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि शी इज हैप्पी, मुझे आप में से कोई बताइए कि मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंसेस, शी इज अ हैप्पी, कौन सा वाला सही हो सकता है? She is happy. पहले वाला. Sir, First one. पहले वाला. She is happy. इमरान आलम बताओ सर सेकंड वन। कौन सा सर सही? सेकंड वन। सर सेकंड। सेकेंड वाला करेक्ट है? यस सर। बाकी सबको भी लग रहा है सेकेंड वाला करेक्ट है? I think No, sir. both First one. both is correct. First वाला sir. First one is correct. ठीक है, तो गाइस I think सेकेंड both वाला is रॉन्ग है। सेकेंड वाला रॉन्ग है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ नोट लिख देता हूँ। नोट ये है कि जब जब लिंकिंग वर्ब्स के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा और वो अकेला होगा, जैसे अभी हैप्पी अकेला है ना हमारा, वो अकेला होगा, तब कोई भी आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, सर एडजेक्टिव सर विशेषता बताता है किसी वस्तु के बारे में। हाँ, बट मैं बस यही दिखाना चाह रहा था कि ए नहीं लगना चाहिए। हाँ, जैसे कुछ लोगों ने कहा ना कि ये भी सही है, तो ये अगर मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे तो गलत पढ़ा दोगे ना फिर तो, अगर आपको टीचर बनना होगा, या एग्जाम का भी आपका कुछ क्या पता, टेस्ट भी आप में से कोई देते होंगे, कुछ तैयारी कर रहे होंगे,
सर ए का मतलब तो एक हो जाएगा ना, तो एक खुशी थोड़ी ना होगी। हाँ यार, ये भी लॉजिक सही है। ये भी सही है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ Happy कि is uncountable. हाँ, अगर मैं कहता हूँ शी इज अ ब्यूटीफुल, तो बताइए सही है कि गलत? गलत है। रॉन्ग है गलत है। Wrong है Wrong. sir. Wrong. Wrong. सर तो गर्ल होगा तो सही होता। हाँ, तो अभी बस यहाँ पर ध्यान देना है, साफ साफ लिखा है कि लिंकिंग वर्ब्स, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, Yes, sir. लिंकिंग वर्ब्स के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा और वो खासकर क्या रखना है, और वो अकेला होगा, यू नो, अकेला होगा तब नहीं लगाना है, तो यानी कि गलत माना जाएगा। ब्यूटीफुल के बाद गर्ल होता तो ठीक होता। हाँ जी, तो फिलहाल इसको रॉन्ग करते हैं। अब एक और नोट लिखते हैं कि सर बोल रहे हैं कि सर लिंकिंग वर्ब अभी ठीक है, उसमें फ़र्क बताता हूँ, बस ज़रा से ये क्लियर कर दूँ, अभी टाइम भी हमारे पास कम बचा है। अब देखिए, लेकिन यहाँ लिखते हैं कि लेकिन जब एडजेक्टिव के बाद कोई काउंटेबल नाउन आ जाए, तब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन द, ये सब बाद में And the. कभी सीखेंगे, आर्टिकल लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि शी इज, और मान लो कि मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल लिख दिया और यहाँ पर गर्ल लिख दिया, तो अब देखो ये एडजेक्टिव के बगल में देखो नाउन आ गया ना, गर्ल आ गया ना, तो अब यहाँ इस ब्यूटीफुल के पास ए लगाना है, समझ रहे हो, यहाँ पर हमें लगाना होगा। अगर मान लो हम नहीं लगाते तब भी गलत है। तो अभी हमें कहा ऐसे बोल लूंगा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब जाके करेक्ट हो गया। तो अब ऐसे लगाना है। फर्क मैं फिर से समझाऊं, तो फर्क देख लीजिए, ही इज ए हैप्पी, गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि अकेला है एडजेक्टिव। अकेला है। सर नाउन के साथ लगता है आर्टिकल। और अगर मैं कहता हूँ ही इज, और यहाँ पर मैं कहता हूँ हैप्पी बॉय, और अगर नहीं लगाता हूँ तब भी वो भी रॉन्ग है। तब भी गलत। अब क्या करना होगा, ही इज अ ही इज अ हैप्पी हैप्पी बॉय। बॉय, अब जाकर के करेक्ट। तो हम बस यही देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर कहीं कोई एक्शन कुछ दिख रहा है आपको? कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन। नो सर। मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई अरे ये तो गाना नहीं लिखा। अच्छा, रूपा ऑडियो ऑफ कीजिए तो रूपा। ओके, हेलो हेलो हेलो, अभी रिपीट नहीं हो रही ना? हेलो 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 नहीं हो रही। नहीं अब नहीं हो रहा। नो सर। ठीक है। रूपा के ऑडियो में थोड़ी सी इशू थी, कोई बात नहीं। चलो, तो हमने देखा कि इस लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा तो कब ए एन लगाना नहीं लगाना वो भी हम देख रहे हैं कि अकेला बेचारा आएगा तो नहीं लगाना है। ओके जी, अब है कि एडजेक्टिव आपको तो नॉर्मल दिख गया, कई बार आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा। एक और लिखता हूँ, कई बार एडजेक्टिव V3 में दिखता है, V3 में दिखता है और आपको कंफ्यूज्ड कर देगा कि कहीं यह सेंटेंस पैसिव तो नहीं है ना? पैसिव तो नहीं है। कंफ्यूज्ड कर देगा आपको। जैसे ऐसे लिखा होगा कि दिस चेयर, और यहाँ पर लिखा होगा ब्रोकन, यू नो। अब बंदा खत्म, यहीं पर हालत खराब, क्योंकि अभी तो हम कह रहे थे एक्शन नहीं होगा। अब ब्रेक तो एक्शन ही होता है, मानो ना मानो तो होता है, तो एक्शन ही है ना। तो बंदा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या है, ये पैसिव तो नहीं है कहीं। तो लेकिन ये भी हमारा देखो तो ये सब्जेक्ट, ये कौन सा लिंकिंग वर्ब, और ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव ही तो है, देख रहे हो। तो जब ये एडजेक्टिव है तो क्या बन गया, स्टेट ऑफ बीइंग बना कि नहीं बना? यह कुर्सी कैसी है, टूटी हुई है।
बन गया ना। अगर ये ब्रोकन की जगह मान लो यहाँ पर रहता है न्यू, तो आपको लगता है हाँ हाँ आप सही है, दिस चेयर इज न्यू, यह कुर्सी नई है। तो न्यू चूंकि आपको V3 की फीलिंग नहीं देता है, लेकिन ब्रोकन V3 की फीलिंग देता है, तो कंफ्यूज्ड करता है। तो देखिए एडजेक्टिव, नॉर्मल एडजेक्टिव समझ में आएगा, V3 वाला समझ में नहीं आएगा। अब कैसे हमें पता चलेगा कि V3 है कि पैसिव है? क्योंकि सेम स्ट्रक्चर पैसिव का भी होता है, जो लोग आप में से जानते होंगे समझ पा रहे होंगे। इस कुर्सी को तोड़ा जाता है, समझ रहे हैं ना? यस सर। तो अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। हमें बस देखना है, मान लीजिए मैं जाता हूँ, मान लीजिए कि आकांक्षा है, आकांक्षा आ रही है? यस सर। ओके ठीक है। तो आकांक्षा के घर अगर मान लीजिए कि मैं गया और यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है और मैं इस कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। अब आकांक्षा मुझे कह रही कि सर इस पे मत बैठो, ये टूटी हुई है। तो आकांक्षा कैसे बोलेगी? मत बैठो तो बोल देगी डोंट सिट ऑन दिस चेयर। ये टूटी हुई है, यानी कि इस कुर्सी की स्टेट ऑफ बीइंग ही तो बताएगी ना आकांक्षा, कुर्सी कैसी है, टूटी हुई है। तो बोलने के लिए क्या बोलेगी? दिस चेयर इज ब्रोकन। ब्रोकन बोलना ही पड़ेगा। तो कहाँ से पैसिव हो गया? तो पैसिव नहीं हुआ ना, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? कुर्सी के बारे में। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कुर्सी अच्छी है, बुरी है, नई है, लाल है, काली है, पीली है, टूटी है, सब कुछ बता सकते हैं ना, सब स्टेट ऑफ बीइंग है। तो कई बार हमें V3 का एडजेक्टिव लगाना पड़ता ही पड़ता है। तो अब बातों से पता चलेगा कि ये पैसिव है कि स्टेट ऑफ बीइंग है। अब जैसे आकांक्षा कहती है दिस चेयर इज ब्रोकन, तो मैं समझ जाऊंगा कि पैसिव की बात नहीं कर रही। पैसिव क्यों बोलेगी कि सर देखो ना इस कुर्सी को तोड़ा जाता है। अब क्या मतलब है तोड़ा जाता है? वो तो मुझे कह रही मत बैठो, टूटी हुई है, गिर जाओगे। तो पता चलेगा बातों से। अगर कोई ऐसे लिख करके दे दे कि बताओ भाई दिस चेयर इज ब्रोकन, इसकी हिंदी बताओ, तो इसकी दो हिंदी निकल रही है। एक निकल रही है कि यह कुर्सी टूटी हुई है, और दूसरी निकल रही है इस कुर्सी को तोड़ा जाता है। यानी कि एक आपका निकल रहा है स्टेट ऑफ बीइंग और दूसरा क्या निकल रहा है? पैसिव, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, हमें नहीं समझ आएगा। जैसे वो कभी सुना होगा ना, आई हैव टू गो, मुझे जाना है और मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो है, यू नो, सबको दिखाई देगा। यस सर। तो अब हम टाइम कम है तो इसको हम कंटिन्यू कल करेंगे। टू बी कंटिन्यूड कर देता हूँ क्योंकि 9 o'clock भी एक बैच है। ये मैं जो लिख रहा हूँ तुरंत ये PDF आपको मिलेगा, आपको कुछ भी लिखना नहीं, मैं आपको भेज रहा हूँ अभी के। ओके।